एमपी के अशोकनगर जिले में जयवर्धन द्वारा किया गया जन जागरण कार्यक्रम रोड शो। जयवर्धन की यात्रा कुलुआ से सेमरा पहाड़, खजूरिया कला, रेटाई पहुंची। सेमरा पहाड़ में कांग्रेस कार्यकर्ता मोहन सिंह यादव द्वारा जयवर्धन का किया गया भव्य स्वागत। जयवर्धन ने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि जो जनता कल सिंधिया के कार्यक्रम में आई थी वो सब किराए की थी, यहाँ जो आई है आत्मा से आई है। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है कि जन जागरण यात्रा के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के और देश के छोटे छोटे गांव में जाके भी जाकर जो आज की परिस्थितियां हमारे प्रदेश और देश में है, वही लोग जो 10 साल पहले महंगाई के बारे में बहुत कुछ बोलते थे, बड़े बड़े विज्ञापन छपवाते थे, आज जब उनकी राज में इतनी महंगाई बढ़ गई है, आज जब हर वर्ग परेशान है, उनके मुंह बंद हो गए। इसलिए मैं मानता हूँ कि विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष में है वर्तमान में, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है कि जो जनता की पीड़ा है उसको हम उजागर करें, जनता की आवाज़ को और बुलंद करें। और मैं मानता हूँ जो आज हमने पदयात्रा की कोलुआ गांव से लेकर सेमरा पहाड़ तक, बहुत ही सफल पदयात्रा हुई है और आगे भी अशोकनगर में और समस्त ग्वालियर चंबल क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश में हम इसी प्रकार जनता के साथ, किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे, जनता की आवाज़ को और बुलंद करेंगे। पता देश में तो सिंधिया जी के विधायक और उनके मंत्री छुप रहे थे बेंगलोर में होटलों में, जबकि उनके ही मंत्री तुलसी सिलावट उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे। अगर वो गंभीर होते तो प्रदेश में रहते, व्यवस्था बनाते, लेकिन उन्हीं के लोग बेंगलोर के होटल में छुपकर वहाँ पर सौदा कर रहे थे, जनता के पीठ पीछे भाजपा के साथ सौदा कर रहे थे। और अगर उस समय ये सौदाबाजी नहीं होती, तो अगर पहले ही उस समय भाजपा की केंद्र सरकार लॉकडाउन लगा देती, तो शायद जो तबाही उसमें मची थी उतनी तबाही नहीं मचती। दिग्विजय सिंह के ऊपर आरोप लगाया, उन्होंने बोला है कि हमारा मुंह ना खुलवाए, हम पोल खोल लेंगे। किस तरह की पोल खोलने की बात कर रहे हैं? उनको कौन रोक रहा है? हम तो स्पष्ट कहते हैं, अगर कोई बात है तो सिंधिया जी स्पष्ट कहें, लेकिन उनमें हमें ये अंतर है कि जिस पार्टी में वो एक बार आ गए उसमें ही रहते हैं। कभी जनता के पीठ पीछे हम जो दूसरी विपक्ष की पार्टी है सौदा नहीं करते, जो सौदा सिंधिया जी ने किया, ये सबसे बड़ा अंतर है। उन्होंने बोला है कि दिग्विजय सिंह ओसामा जी को ओसामा जी करके संबोधित करते हैं। अभी जो सिंधिया जी की जो नई पार्टी है, उनके जो महामंत्री हैं मुरलीधर राव जी, उन्होंने भी ओसामा जी कहा था। पहले शायद महाराज इसके बारे में स्पष्टीकरण करें। उन्होंने एक और बात कही थी कि जब कांग्रेस सरकार आएगी तो हम 370 हटाएंगे इसको। सिंधिया जी स्वयं लगभग 20 साल कांग्रेस में रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। आज जो उनकी पहचान है प्रदेश और देश में, वो दिन कांग्रेस की है। और जिसने इतना कुछ आपको दिया, अगर इस प्रकार के बयान सिंधिया जी करते हैं, बहुत अफसोस की बात है। जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब कहते थे भाजपा तेल पी गई, शक्कर खा गई। आज वही भाजपा उनको प्यारी लगने लगी। इस संबंध में आपका क्या कहना है? इससे स्पष्ट दिखता है कि सिर्फ पैसों के आधार पर उन्होंने जो उनका वक्तव्य है, जो उनकी जो सोच है, वो बदली है। यही सिंधिया जी 2 साल पहले कांग्रेस की तारीफ करते थे। यही सिंधिया जी 2 साल पहले जो कर्ज माफी कमलनाथ जी ने की थी उसकी तारीफ करते थे। यही सिंधिया जी 2 साल पहले मन से कहते थे कि शिवराज सिंह जी आपके हाथों पर तो किसानों का खून है। अब वो ये सब बातें भूल गए। वहीं शिवराज सिंह जी लगातार भाषणों में कहते थे कि सिंधिया जी ने गद्दारी करी झांसी की रानी के साथ और आज दोनों साथ मिल गए। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा ने सिर्फ सौदे के आधार पर और विशेषकर सत्ता के लालच के कारण ये सौदा किया है ताकि पुनः वो सरकार में आए। लेकिन जनता को भी इस बात का एहसास है कि जो सरकार वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, ये सरकार जनबल की नहीं है, ये सरकार धनबल की है।